हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 32। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। रात के 8 बज चुके थे। मल्होत्रा मैंशन में चाहत, समय जी और वानी जी हॉल में ही बैठे थे। टीवी पे न्यूज़ चल रही थी। अभिमन्यु के बारे में ही बताया जा रहा था। इतना बड़ा बिजनेसमैन सबके सामने जो आया था, इस न्यूज़ के चारों ओर बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। सब जानना चाहते थे आखिर कौन है ये अभिमन्यु, कैसा दिखता था। आज वो सवाल का जवाब भी सबको मिल गया। चाहत तो बहुत खुश थी। उसके हाथ में इस वक्त स्नैक्स थे। तभी समय जी के फ़ोन पे किसी का कॉल आया। समय जी ने देखा अभिमन्यु फ़ोन कर रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव किया। अभिमन्यु: हेलो अंकल, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? समय जी: अरे नहीं बेटा, हम सब तो बस अभी बैठ के तुम्हारी ही न्यूज़ देख रहे थे। समय जी ने ये बात चाहत की तरफ देखकर कही। अभिमन्यु उनकी बात को सुनकर कुछ नहीं बोला और कहा, अंकल आपसे एक बात कहनी थी। समय जी: हाँ बेटा कहो। अभिमन्यु: अंकल आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चाहता हूँ चाहत मेरे साथ ही काम करे मेरे ऑफिस में। समय जी उसकी बातें सुनकर पहले तो हैरान हो गए। अभिमन्यु आगे बोला, वैसे भी आप चाहत को कभी ना कभी तो ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहने ही वाले थे, तो आप मेरे ही ऑफिस में काम करने की इजाज़त दे दीजिए। अगर उसे कुछ गलती भी होगी तो हम सब यहाँ उसे कोई परेशानी भी नहीं होने देंगे। समय जी कुछ बोलते उससे पहले चाहत बोल पड़ी, पापा डेविल क्या कह रहे हैं? चाहत ने जब देखा कि उसके पापा चुप हो गए, इसीलिए उसने पूछा। चाहत को हल्का डाउट था कि अभिमन्यु ऑफिस ज्वाइन करने की बात कर रहा होगा। समय जी चाहत की तरफ देख के बोले, अभिमन्यु चाहता है कि तुम उसके ऑफिस ज्वाइन कर लो। क्या तुम जाना चाहती हो? समय जी की बात सुनकर चाहत खुश होकर बोलती है, हाँ पापा, मैं उनके साथ टाइम भी एक्सपेंड कर पाऊंगी। समय जी और वानी जी अपनी बेटी को खुश देखकर खुश हो गए। समय जी को और क्या ही चाहिए था। उन्होंने अभिमन्यु से कहा, ठीक है, चाहत कल से ही चली जाएगी। अभिमन्यु: थैंक यू अंकल। समय जी थोड़ा रुक कर बोले, लेकिन एक प्रॉब्लम है। समय जी आगे कुछ कहते अभिमन्यु बोल पड़ा, अंकल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहत मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उसे आपके घर से ड्रॉप करूँगा और खुद ही घर से छोड़ने भी आऊँगा। अभिमन्यु की बात सुनकर समय जी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चाहत कल से तैयार रहेगी। और वैसे ही उसे बहुत कुछ पता भी है, लेकिन उसने खुद भी कभी प्रैक्टिकली नहीं किया। अभिमन्यु: जी अंकल, वो भी अब हो जाएगा। समय जी ने ठीक है कहा और फिर दोनों ने कॉल कर दिया। 10 बज गए थे। सब अभी भी हॉल में ही थे। तभी साहिल अंदर आया। चाहत साहिल को देखकर जल्दी से उसके पास आकर बोली, कहाँ चले गए थे तुम? पता भी है कब से इंतज़ार कर रहे थे हम। साहिल खामोशी से चाहत को ही देख रहा था। चाहत ने उसको देखा, ऐसे देख उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या कर रहे थे तुम? चाहत अब हल्का उदास थी। साहिल उसे देख अपने ब्लेज़र की पॉकेट में एक बड़ा सा डेयरी मिल्क सिल्क निकालकर उसके चेहरे के सामने कर देता है। चॉकलेट देकर चाहत खुश हो जाती है और जल्दी से उसके हाथ से लेने लगी। तभी साहिल ने उसके हाथों को ऊपर उठा दिया। चाहत 2-3 बार उछक कर चॉकलेट लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन साहिल बहुत लंबा था। चाहत ने अपना मुंह बना लिया। साहिल उसे देखकर घूर कर कहता है, अभी के लिए नहीं, रात में चॉकलेट नहीं खानी है। चाहत: पक्का अभी नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी, जब तो दे दो। साहिल उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुस्कुराया और चॉकलेट उसके सामने दे दिया। चाहत ने खुशी से चॉकलेट लेकर अपनी शॉर्ट्स की पॉकेट में डाल दिया। फिर साहिल की बाहों में अपना हाथ डालकर उसे अंदर लेकर चली आई। अब जल्दी से जाओ, फ्रेश हो आओ, भूख के मारे सबके पेट में शेर दौड़ रहे हैं। साहिल सबकी तरफ देखकर बोला, इतना वक्त हो गया, आप लोग ने अभी तक खाना नहीं खाया? डिनर जल्दी कर लेना चाहिए, वरना लेट डिनर करेंगे और फिर सीधा जाकर बेड पे सो जाएंगे। ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। चाहत: अच्छा ठीक है, आज रात मूवी देखेंगे, अब तुम जल्दी से जाओ ना। वानी जी: हाँ बेटा जाओ, मैं जब तक खाना गर्म कर देती हूँ। साहिल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अंदर चला गया। करीब 10 मिनट के बाद ही वो नीचे आया और वानी जी ने खाना लगा दिया था। सब ने बैठ के खाना खाया। फिर कुछ देर के बाद सब बैठकर बातें करने लगे। समय जी ने
और वानी जी चले गए। वहीं चाहत जाकर हॉल में लाइट ऑफ कर दी और सामने टीवी पे लगा दिया। उसने साहिल को ज़बरदस्ती बैठाया और मूवी चलाने लगी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। बहुत टाइम के बाद उसे कुछ पसंद आया तो उसे देखने लगी। करीब 20 मिनट के बाद ही साहिल की नज़र चाहत पे गई। उसने अपना सिर हिला दिया। चाहत सो चुकी थी। साहिल को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को रोका। फिर चाहत को उठाकर उसके कमरे में सुलाने चला गया। साहिल ने उसे धीरे से बेड पे लेटाकर ब्लैंकेट उड़ा दिया, फिर माथे पे एक छोटी सी किस करके वहाँ से चला गया। साहिल जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, उसे अब बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी जाकर सो गया। वहीं होटल रूम में करण और नेहा अभी सो रहे थे। तभी करण को बहुत अजीब अजीब से सपने आने लगे। वो एक अंधेरी गली में चल रहा था। वहीं पीछे उसके सारे घर वाले उसे रोक रहे थे, लेकिन करण उनकी बात बिना सुने ही आगे बढ़ रहा था। कुछ वक्त के बाद करण के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वो उसके आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी चाहत उसके सामने आ गई और उसे रोक लेती है। इसी के साथ ही करण सपने से बाहर आया और उसके चेहरे पर पसीना पसीना था और कुछ हलचल महसूस कर नेहा भी उठकर बैठ गई। जब उसने करण को देखा तो उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर बोलती है, करण क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान हैं। क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या आपने? हे फ्रेंड्स, मिलती हूँ स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सिर्फ जिनी FM जान के साथ।